अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बड़ा ये क्या है? जबरदस्त। छोड़े, पहले आपकी थोड़ी तारीफ मैं करना चाहूंगी। मेरी तारीफ? हाँ, या अल्लाह, जब से आपने एवीएम के हेयर कट कराया है उस वक्त से आपके अंदर एक खास ग्लो आ गई है। आ गई है। ठीक है हमने, थैंक यू। आपने जबरदस्त आज शर्ट पहनी है, थैंक यू हमने। जबरदस्त रंग आपने पहना हुआ है। अब अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या स्ट्रॉबेरी गमी शर्मा रहा हूँ या मैं। पेप्टो बिस्मल या नहीं, पिंक हमने चीजें जो होती हैं। आपका शुक्रिया अगर आपको लगा कि मैं अच्छा हाँ, लग रहा हूँ। मैं क्या कह सकता आप हूँ? आज कहाँ जा रहे हैं जो इतना तैयार होके आए हैं? हम जा रहे हैं यहाँ आने के लिए तो आप इतना तैयार नहीं हुए, ये तो लाजमी बात है। हम जा रहे हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, जी। इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ सलाउद्दीन अयूबी। जी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है कराची में, तो उसकी आज ओपनिंग है। मैं और आप दोनों वहां जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बिल्कुल। और उस रेस्टोरेंट का नाम है जूनीज। हाँ, और अपेरेंटली ये आज आप उनसे दो दो हाथ करेंगी, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पहला मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट होने वाला है। होने वाला है। होने वाला है। ओके, जब होगा तब हम उनको मुबारक। नहीं, वो आप पूछेंगी ना उनसे कि कैसे। मेरा उनको मिलने का डबल मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि कभी मुझे अगर नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी तो his brother is an orthopedic or he himself is one of also the best orthopedic surgeons in the and so is his country. brother. And so is his brother. तो But he is मैंने not practicing मैंने anymore. कहा अपने घुटने रजिस्टर करा दूं मैं। Oh, good. घुटने और हिप बोन वो हम आपके चेंज करा देंगे। गिरा देंगे, ठीक है। टाइटैनिक उसकी तो फिक्र नहीं। टाइटेनियम के भी घुटने हैं। हो जाएगा। लेकिन चले, घुटनों की बात बाद में आती है। यार, आप सबसे पहले ये बताएं, आपकी लस्सी कहाँ गई? मैंने देखे आज आपके लिए लस्सी प्रोवाइड की है कि आपको अपनी लस्सी बहुत याद आ रही थी। ये आप बताएं, वो लस्सी की मिस्ट्री हल हुई? उस लस्सी पे आते हैं। इस लस्सी की खास सबसे अच्छी बात है कि ये मीठी लस्सी है। वो नहीं थी मीठी? वो मैं बताता हूँ आपको। ओ, अच्छा, तो ये बहुत अच्छी लस्सी है। ठीक है। ये गाड़ी है, मलाई मार के। मलाई मार के हाँ। गाड़ी है ये प्रॉपर। किसने? शरीफ ने बनाई है? नहीं, ये मैं आपके लिए राहत मिल्क शॉप से लेके अच्छा। आई हूँ। हाँ, आमना यार, मैंने कहा आपको दिल जीत लिया हमने आपने। घर की भी बहुत अच्छी लस्सी बनती है, मगर दही भी वहीं का मैं लाती हूँ, राहत का। पीपल हु लिव इन कराची एंड आर अवेयर ऑफ खड्डा मार्केट का राहत मिल्क बहुत जबरदस्त लस्सी है। दे हैव द बेस्ट मिल्क एंड योगर्ट इन द सिटी इफ नॉट द कंट्री। और उनकी दही लस्सी बहुत जबरदस्त। तो मैं अगर लस्सी बनानी हो तो दही भी वहीं से लाती हूँ, फिर मैं लस्सी उठा लेती हूँ, दही भी लेने जा रही हूँ। नहीं, शुक्रिया आपका। नहीं यार, आपकी मिस्ट्री मैं ज्यादा इंटरेस्टेड। मैं आपको बताऊं कि 2 सीसीटीवी कैमरों की मदद से मैंने ये फिगर आउट किया वेल डन कि वो लस्सी इंडीड मैंने पी। ओह माय गॉड हसन। लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। हाँ, सो वो मैंने नाश्ता उस दिन किया अंडा। I can't believe you had lassi and you didn't remember. So I'll tell you what happened. So मुख्तार had come, Okay. तो मैंने उसको बोला तुम फ्रीजर में रख दो। मुख्तार अम्मी का शेफ है, तो वो आता ठीक जाता है। रहता है, चीजें काम करता रहता है। तो मैंने उसको बोला फ्रीजर में रख दो, मैं नाश्ते के बाद पीऊंगा। तो फिर मैंने उसको बोला अच्छा तुम अब आए हो तो तुम अंडा पराठा मेरा बनाओ, मैं अंडे पराठे के साथ नाश्ता जो करूंगा। अभी तक मेरे पे हाँ, उधार है। आप जब आपके, हाँ, तो उसने बनाया, तो मैंने अंडा पराठा जब खा लिया तो हो ये रहा था कि मैं उस वक्त देख रहा था यू। ओके। और यू का 5वां सीजन आपने देखा? मैंने अभी देख शुरू नहीं किया। तो मैं यू के 5वें सीजन के 5th या 6th एपिसोड पे था, जो उसका पेनल्टीमेट एक बीच में बैंग आता है मिड सीजन। ओके। तो मेरा ख्याल है मेरी जो कंसंट्रेशन और फोकस सारी थी वो यू के ऊपर थी। इस बीच में नाश्ता करके यू देखते देखते मैं फ्रीजर में गया हूं, मैंने लस्सी निकाली है, मैं आके वापस बैठा हूं, मैंने पूरी लस्सी पी है। तो ये सीसीटीवी ने कैच किया? ये सब कैच किया। ये ऐसे होने चाहिए ना सीसीटीवी, ना कि नहीं, मेरे तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं टोटल जो है वो 15 सीसीटीवी हैं माशाल्लाह, पूरे घर और लाउंज। खजाना आपने रखा हुआ। नहीं, वो अगेन बच्चों सबसे बड़ा खजाना है सिक्योरिटी के लिए। हाँ। तो वो जब मैंने देखा कि मैं किचन में गया हूँ, फोन देखते देखते किचन में गया हूँ, फ्रीजर से निकाली आके बैठा हूँ और मैंने पिए, और मैं यूं वो फोन पे देखे जा रहा हूँ अपनी एपिसोड, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। तो इसलिए आपने स्लीप वॉक किया थ्रू द लस्सी। हाँ, तो इसलिए जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा मैंने लस्सी नहीं कोई पी। आफ्टर टेस्ट, यही स्ट्रेंज बात थी। जब आप ये पी रहे हैं तो आपको बार बार वाइप करना पड़ रहा है। हाँ, तो अब तो मुझे आफ्टर टेस्ट है ना अभी मेरे, तो उसका था नहीं। तो फिर मैंने मुख्तार को बोला कि अब तुम मेरे लिए अगले दिन मीठी लस्सी बनाओ। वो मीठी नहीं थी, वो फीकी थी। तो फिर अगले दिन नमकीन थी। तो फिर अगले दिन उसने मेरे लिए मीठी लस्सी बनाई, वो मुझे याद रही। और जैसे अब ये वाली मुझे याद है। तो आई थिंक 2 चीजें इसमें, एक तो जब आप कोई चीज देखते हुए देखें और वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ हो रही हो,
तो इस वजह से ये हुआ। और मतलब दूसरा मेरे साथ तो ये होता था, लेकिन मुझे कई दफा ऐसा होता है मैं मुंह धो चुकी होती हूँ, मुझे याद नहीं होता कि मैंने धोया कि नहीं धोया। ऐसा भी ये होता ऐसे ना है। जैसे कभी बंदा वुजू कर ले, बंदे को हाँ, याद नहीं रहता कि यार वुजू किया या किया नहीं था कि किया। नहीं किया, एग्जैक्टली वही चीज है। हाँ, तो ये ऐसे वन ऑफ इंसिडेंट है। One off बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी माय सेल्फ हैविंग दैट लस्सी इन द, आई वाज लाइक, It must have been quite a surreal moment. yeah, I was like, I Hassan Chaudhary had it. having lassi, yeah. Yeah. But आपने कहा nobody cares about my लस्सी, so many people So many care. people. I apologize. कितना आप बिल्कुल उस मूड में चली गई, वो जो है ना वो आप हाँ। बनती हैं सितारा आंटी, आपने उसमें कहा nobody cares. डार्लिंग क्या हाँ, लस्सी? nobody मैं cares तो about आज it. 2 अपॉलॉजीज मुझे देनी है लोगों को। दो? एक तो मैंने आपकी लस्सी का एहतराम नहीं किया, जिसकी अपॉलॉजी पे मैंने आपको लस्सी आज पिलाई है। दूसरी Thank you, Amna, अपॉलॉजी, cheers. बहुत लोगों ने कहा कि आमना डे आफ्टर प्रेगनेंसी टेस्ट कोई नहीं होता और नहीं होता। आई वाज मिक्सिंग इट अप विद ऑफ कोर्स द डे आफ्टर morning after द pill. मॉर्निंग आफ्टर पिल। लेकिन 2 महीने भी वो नहीं क्या लगते। होती है मुझे नहीं पता, नहीं but पता ऑफ कोर्स। लेकिन 2 मंथ्स वाला प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होता। आपके 2 वीक्स के बाद आपके प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसमें तो बहुत डिटेल में लोगों ने, डॉक्टर्स ने एसेज लिख के और हमें भेजा है हाँ। कि एक साइकिल जब खत्म होती तो अगली साइकिल से पहले यू कैन डिटेक्ट इट, नो सो दैट वुड स्टिल बी लाइक अ मंथ. No. So But- you ovulate 15 days after between the cycles, Yeah. right? तो 15 दिन के बाद, even before your next cycle, on the first day of your next cycle or even before it, it can come positive. It Yeah. is, you know, हाँ. So the 2 weeks ना, 2 weeks हो गए फिर. हाँ. I apologize. उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लस्सी मैंने. Let's see, आमना cheers, आमना cheers. हाँ, cheers. आमना cheers. Thank you, thank you, thank you, आमना, thank you, appreciate it. और तीसरा अपॉलॉजी देखिए जी, आज अपॉलॉजी Apology एक और? अपॉलॉजी नहीं, आज तो हमने यार हमने ये आप दिल जीत लेती ना, पता है आप ये आप लस्सी आपने रात से मंगा दी, आपने अपोलोजाइज कर लिया, बंदा आपको कुछ कह भी नहीं सकता. कहना ये क्या आपका आपने क्या कहना है मुझे? मंत्र है आपका? apology नहीं है। तीसरी लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि जी आप लोग नक्श क्यों नहीं रिव्यू कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, तो इसमें- लीजिए आज हम नक्श को रिव्यू। इसमें अपोलॉजी क्या है? वो अपॉलॉजी नहीं, लेकिन आज क्या मतलब है यार आमना, मैंने आपको उस दिन क्या कहा, आमना के अंदर ना एक जज्बा है, एक एहसास है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है. वो इतना माशाल्लाह मोहब्बत जितनी बांटती है उतनी बढ़ती रहती है उनके अंदर. वो मोहब्बत जो है रीफिल हो जाती है उनके अंदर, फिर वो बांटती है, फिर रीफिल हो जाती है. क्या बात है आमना की. बट थैंक यू आमना. मेरे पास यही था कहने को। आप बताएं, नक्श बस- देखा आपने? आपको भी मैंने बताया कि आप देख लें। गर्मी पे बड़े लोगों ने कहा यार कि बहुत गर्मी है बहुत सारी जगहों पे, बहुत। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम तो पता नहीं कौन से मुल्क में, तो वहां पे हमने जैकेट पहनी हुई. मैंने कहा यार आप ठीक है फिर, अगर आप अभी इस और नहीं, किसी ने ये कहा आमना को कहे बाल बंद करें यार, हमें गर्मी लग रही है. ना देखिए, क्या मतलब? ना देखिए, नहीं, वो आपको देखना, आप ये आप कैसे कह रहे हैं? आंखें बंद कर लें। वो कह रहे हैं यार कि आमना को प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे वो अपने बाल बंद मुझे करें. नहीं गर्मी लग रही, बाल को तो आप लोग को क्यों लग रही? यार वो कह रहे हैं वो आपको देख के, लेकिन वो आपको देखना छोड़ भी नहीं सकते, उनकी मजबूरी है. आप हसन को देख लेना छोटे बालों के साथ। मुझे देख गर्मी लिया, लगे हसन को देख लें, ठंड लगे मुझे देख लें, सिंपल सी बात है। मुझे देख लिया. हाँ। मैं तो जो जैकेट्स पहन के बैठे हुए हैं वो मुझे देख लें, जो गर्मी लग रही है वो हसन को देख लें, सिंपल सी बात है। हमने देखे 2 लोग दिए मैं आपको, आपको 2 लोग दिए हुए मुख्तलिफ इसीलिए 2 लोग दिए मैं आपको. मुख्तलिफ किस्मों के, आपकी मर्जी है बिल्कुल। ठीक हो गया. और आपने क्या कहना चाहेंगे? आप कोई और टॉपिक है आपके पास मैं बस और कुछ टॉपिक मुल्की हालात के ऊपर या अदरवाइज? मेरे पास कुछ नहीं है। गर्मी बहुत सख्त पड़ रही है, बहुत तबाहकुन किस्म की। ऐसे लग रहा है जैसे जमीन में से रेडिएशन निकल रही है। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। यार मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ. माली ने पत्ते काट दिए। माली इज अ ग्रेट गाय. मैं एक रिकमेंडेशन, जी, यार ये गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, अगर आप कोई फैमिली ट्रिप अपने बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं, आप प्लीज नॉर्दर्न पाकिस्तान का ट्रिप प्लान करें, मेरी आपसे गुजारिश है. लेकिन अगर आप वहां जाएं अप नॉर्थ, तो आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है. आपने खुद भी ये सीखनी है बात, बच्चों की भी सिखानी है कि कचरा आपने नहीं करना. और अगर आप ये कर सकते हैं, कचरा ना करें, तो फिर आप जरूर जाएं, हुंजा जाएं, स्कर्दू जाएं. इतनी खूबसूरत जगह है हमारी, वहां पे जाके रहें. हफ्ता 10 दिन का ट्रिप एक प्लान करें और आपको बहुत और मजा आएगा. हुंजा वाइन ना पिए। वो मुझे नहीं पता. वो उनकी कोई अपनी कोई लोकल फर्मेंटेड ब्रू है वहाँ पे, जो कि बड़ी वहाँ पे पॉपुलर है, लेकिन उससे काफी लोग एक जमाने में मर भी गए थे। अच्छा, पॉइजनिंग हुई थी, तो वो ना पिए आप लोग। अगर मतलब आप इतना स्ट्रगल करके और एक ट्रिप प्लान करके पूरी हुंजा पहुंच जाते हैं, हाँ, तो हाँ फिर आप हुंजा वाइन मत पीजिएगा. हुंजा ये वाइन आमना ने अच्छा आपको मशवरा दिया. बट देयर सो मेनी वंडरफुल प्लेसेस टू स्टे. मैं बल्कि शाउट आउट देना चाहूंगा द टू मैगपाइज, जहाँ पे मैं रहा हूँ बिल्कुल, पिछली बार बिल्कुल, जाके. बिल्कुल। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. अगर आप स्कर्दू जा रहे हैं तो ब्रुक आप जाके रहे. मुझे एकदम ख्याल आया कि समर है, पीपल मस्ट बी प्लानिंग देयर ट्रिप्स. तो खूबसूरत जगह है वहाँ पे, और अगर आप प्लान कर सकते हैं अप नॉर्थ तो जरूर प्लान करें. बिल्कुल ठीक।
ठीक है आमना, और कुछ आप कहना चाहती हैं या 4 ड्रामे हैं आपके पास आज। हमारे पास एक ड्रामा ऐसा है कि एक जो ड्रामा और उसकी एक सवाल, जो जिसने अगर आप उस सवाल का जवाब अगर आपने सही दे दिया, मैं आपको मान जाऊंगा। मैं आपका सवाल प्रीएम्प्ट करके आपको ये जवाब भी देना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव ड्रामा आज तक नहीं बना। नहीं बना, नहीं बना। आप उस दिन फेमिनिज्म की बात कर रही थी। ये फेमिनिज्म है नहीं, लेकिन सवाल इज इट अ यस और अ नो, ये सवाल है आपसे। इट इज अ यस, यू थिंक सो? ऑफ कोर्स। डिड यू नॉट सी द गिल्ट ऑन द फेस? द मॉर्निंग आफ्टर गिल्ट, एक होती है द मॉर्निंग आफ्टर पिल, एक होती है द मॉर्निंग आफ्टर गिल्ट। और मैं ये भी बता दूं कि अब होगा क्या इस वजह से। मेरा भी ये ख्याल था। जी हाँ, लेकिन फिर मुझे कुछ और यार आपने ये देखा बगैर कुछ कहे ये होती है सोलमेटिज्म, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ये देखें नेक्स्ट लेवल। देखो वो सवाल पूछ नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा भी ये ख्याल था पूरी यार एक दिन हमें ऐसे रिव्यू करना चाहिए। लेकिन फिर बहन खुश क्यों होगी इस चीज से? बहन को नहीं पता। बहन ने पूछा है आंखों आंखों में उससे, ये हुआ है, ये बहन हुआ ने है? ये नहीं पूछा। मैंने इन्वेस्टिगेट किया ये चीज। अच्छा, बहन ने ये पूछा है? बहन ने पूछा है which means yes but it could be a no। इतनी मैं नहीं गहराई में गया। रिव्यूज की तरफ चलते हैं फिर। रिव्यूज की तरफ चलते हैं। आज हमारे पास मन मस्त मलंग की 3 किस्तें, जो कि पहली बार मन मस्त मलंग देखते हुए मुझे ये लगा कि यार कम थी। मुझे भी ऐसा लगा कम थी। मेरे टू बी ऑनेस्ट 46 एपिसोड मुझे नहीं याद। 46 पहली वाली जो थी वो मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली वो मैटर नहीं नहीं करती। वो मैटर नहीं करती। हाँ, टू द पॉइंट आखिरी एपिसोड। ये 3 किस्तें कम थी। मैं यार दिल जीत लिया मेरा कबीर ने। कम से कम 3 और यार एक्टिंग बड़ी अच्छी की दादी। दिल जीत लिया मेरा। आते हैं। हाँ। हमारे पास 2 किस्तें दस्तक की। बड़ा अच्छा मुझे एक सवाल सवाल तो नहीं आया, एक ऑब्जर्वेशन मुझे महसूस हुई दस्तक की 2 मैं आई वाज डिसअपॉइंटेड इन दस्तक। हम ना डिसअपॉइंट हुई तो दस्तक पे बात करेंगे। 2 हमारे पास किस्तें शीरी फरहाद की, स्वीट रोमांस। हर बार मजा आता है शीरी फरहाद देख के। और 2 किस्तें हमारे पास नक्श की, क्योंकि वैसे तो नक्श की एक किस्त आती है हर हफ्ते, लेकिन क्योंकि हमने पहली किस्त नहीं देखी थी तो आज हम पहली और दूसरी दोनों एक साथ और के आप ये ऊपर। बताएं आपने क्यों देखा, फिर पहले क्यों नहीं देखा और अब क्यों देखा? जब हम नक्श को रिव्यू करना शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया? ख्वातीनो हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही चुन्नी मुन्नी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना, कहाँ से शुरू? आमना मेरे ख्याल में दस्तक से शुरू करते हैं। करिए शुरू। मैं ये कह रहा था, जब मैंने ये दस्तक की 2 किस्तें देखी तो मुझे ये एहसास उजागर हुआ कि जब माँ बाप के बीच में तलाक होती है तो बच्चे कैसे सफर करते हैं। जी। ये मुझे एक थॉट आई जो कि मुझे लगा कि यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद वो फोकस है भी या शायद नहीं भी है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, किस बात से आपको लगा ये कि जब उसकी दादी आती है और वो पूरी कॉन्वर्सेशन करके जाती है तो मुझे, और ये लोग कहते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो वो खुद फैसला करेगा और आगे शानी अपने लिए जो भी फैसला करेगा मैं कभी उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैंने कहा यार बात एक तरह से दादी की भी ठीक है कि उसका जैसा भी है वो उसका बाप तो है, तो एट व्हाट एज डू यू टेल अ चाइल्ड कि यार दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, एंड एट व्हाट एज वुड द चाइल्ड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यार कि अच्छा मेरा बायोलॉजिकल बाप है कौन। एक बड़ी ये नेचुरल सी एक बात है। तो वो सीन देखते हुए मुझे कोई गलत नहीं लग रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड कि सैफ जो है एक बुरा हस्बैंड था, एक बुरा बाप है, और एक शायद एक बुरा शख्स भी हो, लेकिन ये जो उसका एक बेटे के साथ एक रिश्ता है ये तो एक फैक्ट है। सो हाउ डज वन सी दैट एज अ व्यूअर एंड व्हाट टेक what would your take be on that? That was interesting for me. अच्छा, I have a comment on this as well कि अभी तक तो 5 साल तक तो वो बाप नहीं था, अब सडनली उसको अपने बप्ता याद आ गई है। ठीक है, आ सकती है और हक उसका आप नहीं छीन सकते, वो सब बातें सही हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसका क्या मतलब है? इसके मतलब ये है कि आपने इतना खींच दिया है बाकी पूरे ड्रामे को। इन 2 किस्तों में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको मैं कहूँ कि जिसकी वजह से प्लॉट आगे चला है या मूवमेंट हुई है, सिवाय इसके कि मदर इन लॉ को थायराइड कैंसर डिटेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये लोग घर चले गए हैं। दैट्स इट। इस एक चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने पिछली 4 किस्तें, ये 2 किस्तें, इसके अलावा क्या हुआ है? नथिंग।
सैफ मेड अ री-एंट्री इन हर लाइफ लाइक 2 वीक्स अगो. उस वक्त से अब तक आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, खींच रहे हैं ड्रामे को, खींच रहे हैं. कई दफ़ा उनका आपस में हल्की सी skirmish होती है, फिर दे मेक अप एंड एकदम वो सही हो जाते हैं. Because we are establishing that they have a great relationship of trust. But they're stretching it. एक अच्छा पॉइंट आ जाता है कि चलो जी बच्चों को क्या होता है and how do children suffer when a family is broken. Of course, I mean that is important. But it's like ऊँट के मुंह में जीरा, वो रजिस्टर भी नहीं होता because आपने इर्द गिर्द इतनी खींच दिया है रबर को कि वो रजिस्टर भी नहीं होता. और यार, what is with Mr. Feroz? What the hell is wrong with this man? He's so bloody annoying. He's not a nice man. He should be Saif's father. जो बात आप कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हैं कि तो वो खींचने वाली बात तो मेरे ज़हन ने ऑलरेडी रजिस्टर कर ली हुई थी और प्रोसेस भी कर ली थी. आपने थोड़े forgiving मूड में देखा. मैं उस मूड में देखा कि यार खींच तो, क्योंकि जब मैंने देखा कि अगले एपिसोड के प्रोमो में सेकंड लास्ट एपिसोड अभी भी नहीं लिखा हुआ, नहीं दिखा रहा, नहीं अभी तो नहीं होगा. हो सकता है बाद में हो जाए, हो सकता है, लेकिन अभी देखते हुए मुझे ये इंडिकेशन नहीं महसूस हुई कि ये कोई अभी खत्म करने के मूड में है. तो जब मैंने आई वाज पास दैट कि यार कि अच्छा ठीक है, खत्म तो ये नहीं हो रहा, तो चलो अब जो देखना है उसमें क्या है, तो देन आई बिकेम ओके विद इट. दूसरी बात जो एक और जिस पे मुझे लगा कि हाँ अगर ये ना खींच रहा होता बहुत अच्छी बात होती, लेकिन जो किरण जो सोचती है कि वो जो उसका खावंद है उसकी माँ की एक इलनेस सीरियस डिटेक्ट हो गई है और वो कह रहा है यार मैंने जाना है. अब किरण अपनी माँ से कहती है कि मैं कैसे जाऊं वहां पे, क्योंकि वो तो द फादर डजंट इवन लाइक शानी. अंकल शानी को पसंद नहीं करते. शानी तक को इस बात का अंदाजा हो गया है. तो मैं क्या करूं? एंड द मदर सेज के नहीं बेटा, बट यू नो दिस इज सच अ टाइम वेयर ही नीड्स यू, योर हस्बैंड नीड्स यू. अगेन आई वाज लाइक यार व्हाट डज अ पर्सन डू इन दिस सिचुएशन. सो ये जो 2-3 सिचुएशंस में मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मुझे वो पसंद आते हैं ड्रामे जिसमें मेरे दिमाग को कोई ना कोई चीज चैलेंज करे. लॉजिकल है, कोई नहीं ये कह रहा कि तो आजकल के दौर में जहां पे ड्रामे बिल्कुल ही लॉजिक से आरी होते हैं, खाली होते हैं, तो ये चीज इतना भी, आई नो इट्स द बेयर मिनिमम, बट इट्स इफ इट स्टिमुलेट्स योर थॉट प्रोसेस, आई एंजॉय दोज स्टोरीज. तो 2-3 पॉइंट पे मुझे ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा व्हाट इज द राइट डिसीजन हियर. एंड यू नो अगेन आई वुड पोज दिस क्वेश्चन टू यू. For Kiran, no, the mother was right. The mother was right. क्यों नहीं शानी को हमारी तरह ऐसा नहीं हो सकता. वो मेरा बेटा है, मेरी जिम्मेदारी है. A lot of women who get married for a second time and who have children from the first marriage, for a couple of weeks or months, maybe even, you know, their parents take care of the children so that the girls can settle into their new lives with their new husbands, with their new in-laws. और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को introduce करते हैं equation on a day-to-day basis as a family. तो ये है कि मुझे तो लगता है कि मम्मी जी को उस दिन ही कहना चाहिए था जब इनकी शादी हुई थी, बजाय इसके कि वो शादी के दिन शानी साथ आता, उसी दिन उनको कहना चाहिए था कि बेटा यू स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, शानी कैन स्टे विद अस फॉर 4-5 days, इट्स फाइन, एंड शानी इज वेरी कंफर्टेबल विद नाना नानी. ऐसी कोई उसमें ट्रॉमा ना होता, वो कर लेते, वो अपनी जिंदगी शुरू करते हैं. तो दिस इज क्वाइट रेगुलर, इट्स क्वाइट नॉर्मल, आल्सो गुड, कंस्ट्रक्टिव. देखिए जो broken home के बच्चे but she still speaks to Shani and she is going to take Shani with her. She's going to take She's not going to leave Shani. Which I think is a bad idea, because now she will scar. Now Shani will get scarred. But the thing is कि जो broken home के बच्चे होते हैं generally, and of course मैं generalize नहीं कर सकती, basically वो survival mode उनके अंदर auto पे चल जाता है. So they do get into survival mode and they do find ways out of situations, and you know थोड़ी सी resilience उनमें ज़्यादा होती है because माँ बाप दोनों equation में नहीं होते हैं. मैं ये भी सोचा था, मैंने कहा यार ये शानी, ये जो बैक स्टोरी हम इस बच्चे की देख रहे हैं, अगर हम इसकी कोई कहानी देखें आज से 25 साल बाद, तो ये बच्चा कैसा होगा, यू नो, एब्सोल्युटली, इस बैगेज के साथ. तो ये एक अच्छा इंसान बनेगा, एक बुरा इंसान बनेगा, एक इंसान विद इश्यूज बनेगा. नहीं अच्छा बनेगा प्रोबेबली, क्योंकि माँ बहुत अच्छी है, माँ बहुत अच्छी है, उससे बहुत फर्क पड़ता है. और सुतेला बाप भी बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं कि सुतेला बाप जो है वो डैमेजिंग है या टॉक्सिक है या यू नो क्रूअल है. वो एक अच्छा बाप है. हाँ. वो कल को शायद उसको लीगली अडॉप्ट भी कर ले, अपना नाम दे दे उसको, लीगली देना चाहिए उसको. तो यही दिखाया हुआ है कि वो इन लाइन पे चल रहा है. तो मेरा ख्याल है शानी विल बी फाइन, मगर फिरोज अंकल विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि शानी जो है वो स्कार हो जाए. कमरे में सो, तुम क्या मॉन्स्टर है हमारे घर में एक. नहीं, मैं ये सोच रहा था कि
जब आपने ये किरदार ये दिखाया है कि ये अपनी बीवी से वाकई में मोहब्बत करता है, यही है ना? मतलब बीवी ने भी बार बार यही बोला कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बीवी जैसे वो किरण का बाप था, वो तो एक सेल्फिश किस्म का बाप था, उसने अपने नाम भी प्रॉपर्टी कर ली, सब कुछ कर लिया, सेल्फिश मियाँ था और बदतमीजी भी करता था। बट दिस पर्सन फिरोज साहब इज शोन टू बी लाइक एन ओके हस्बैंड, नॉट अ बैड हस्बैंड। कि बीवी जो है वो उसमें नहीं है कंप्लेनिंग, सिवाय इस वजह से। तो ये इतनी क्या बड़ी वजह बन गई कि अगर अब बेबी को इलनेस भी डिटेक्ट हो गई है तो उसके बावजूद वो अपना एटीट्यूड नहीं मेंटेन कर पा रहा। जहां पे बीवी ने ऑलमोस्ट यही कहा कि तुमने तो मेरी बात ऐसे मान ली जैसे मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। मेरी आखिरी ख्वाहिश और आपको उसे पूरा करना फर्ज है। अनिका क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? और आखिरी ख्वाहिश समझ के उसने मानी है तो फिर बाकी तरीका भी सही कर ले। अच्छा, ये एक स्टूपिड बात है कि यार आप पेशेंट को, एक अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान, उसको बता नहीं रहे कि उसको हुआ क्या है। It is also an annoying thing. So I was overall annoyed with दस्तक this time. मुझे ऐसी कोई redeeming उसमें qualities नहीं लगी, सिवाय से कि वो आप खींच रहे हैं एक चीज को। ये कोई नहीं कह रहा कि स्टोरी लॉजिकल नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा। इसका पढ़ा लिखा होने से क्या ताल्लुक है? हमने कभी कभी बंदा जो है वो इसलिए कि यार कि वो बंदा अगला स्ट्रेस और ज्यादा ना ले, तो अगर अभी फौरन नहीं बताया, एट सम पॉइंट तो बताना पड़ेगा। उसका हक है जानने के लिए। हाँ, बता देगा, लेकिन फौरन शायद नहीं बताया कि और ज्यादा स्ट्रेस ना हो। अभी रिपोर्ट्स आनी है 2 और। मेरे ख्याल आ गई हैं वो रिपोर्ट्स, मेरे ख्याल है वो आ गई हैं रिपोर्ट्स, अभी कहानी आगे चल रही है। बट वही बात है कि स्ट्रेच है। हाँ, नहीं, खत्म तो हो जाना चाहिए था। मूविंग ऑन टू जी शीनी फरहाद। शीनी फरहाद, नाम तेरा मेरा रह जाएगा। क्या एक मास्टर साहब की बेटी और एक एडी जो किसने अभी कोई हफ्ता 2 पहले ज्वाइन किया है, उसकी सुर्खी लगाना क्या वाकई ऐसा होता है? मैंने इसको इस नजरिए से देखा कि वो मास्टर साहब की बेटी और एक एडी की बात नहीं थी, वो एस सुल्तान साहब का नाम लेके वो खबर चली। मैंने वो पढ़ी भी, उर्दू जो लिखी हुई थी, कि एस सुल्तान के आने वाली फिल्म की जो हीरोइन है उसका एडी के साथ वो है। तो एक जिस फिल्म में आपको ब्रेक मिलने वाला एक डेब्यूटेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कहें। असल प्रॉब्लम ये हुई, चले अब आपने वही चीज पॉइंट आउट की है, जिसने क्या नाम था उसका, नवीद नहीं, जिसने खबर लगाई है, भट्टी ने खबर लगाई है। खबर जब आपने देखी है तो उसमें दोनों लड़की और लड़के की तस्वीर लगी हुई है, तो भट्टी ने पहचाना क्यों नहीं फरहाद को? नशे में था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जब उसने उसको रन ओवर किया बाद में अस्पताल में, अस्पताल में फरहाद से वो पूछता, भाई आप कौन हो? नाम तो बताते जाओ अपना। तो मैंने कहा अच्छा शायद अभी उसको नहीं रजिस्टर किया, जब फरहाद सामने लाइट में आएगा तब उसको अंदाजा हो जाएगा। खबर तो उसने छापी है ना, तस्वीर उसी ने दी होगी, तो हाउ कुड ही नॉट रिकॉग्नाइज फरहाद? वो फरहाद उसके पास आके कहता है मैं वो एडी हूँ, तो तस्वीर लगा। हो सकता है कि आप लिख रहे हैं, लिखने वक्त तो आपको विजुअल नहीं आ रही और तस्वीर कोई लगा रहा है, लग जाती है, आपने नहीं गौर किया। नहीं, जब आप खबर देते हैं तस्वीर भी आप देते हैं। थोड़ा सा जर्नलिस्ट मेरा जाएगा ना। हमने तो पेजेस बनाए हुए अखबार के, आपको पता है, फ्रंट बैक सारे। मैंने कहा तस्वीर तो उसने दी होगी, फिर खबर जब छापी है उसने तो शायद उसी किसी असिस्टेंट ने तस्वीर लगाई हो। हाँ, बट वो थोड़ा सा मुझे वहां पे वो महसूस हुआ। अदर देन दैट, आप ओवरऑल शीरीन फरहाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं शीरीन फरहाद को हर दफा मेरे पास एक ही बात है कहने को, इट्स अ स्वीट लव स्टोरी, स्वीट एंड सिंपल लिटिल लव स्टोरी। इट हैज ऑल द एलिमेंट्स टू कीप यू एंगेज्ड। मतलब एक हीरो हीरोइन है, आपको अच्छे लग रहे हैं, कहानी आपको अच्छी लग रही है, आगे कहाँ जा रही है, आप इंटरेस्टेड हो, क्यूरियस हो। इट लैक्स अ सिजल, कोई थोड़ी सी ना, जिसको आई एम नॉट सेइंग इट लैक्स हंसनी और मसाला, इट लैक्स अ सिजल। ऑल्दो उन्होंने डालने की कोशिश की है इस दफा विद रोजी का कैरेक्टर, कि यू नो पहले भट्टी साहब कहते हैं कि तुम फिर रात को, यू नो इम्प्लाइंग दैट शी इज स्लीपिंग अराउंड फॉर फेवर्स विद द जर्नलिस्ट, एंड इवन व्हेन गोल्डन सेज के मुझे घर ड्रॉप कर दो, अपने ड्रॉप कर दो अपने घर, यू नो इंसिनुएशन बहुत क्लियर है। तो उन्होंने वो भी दिमाग थोड़ा सा उन्होंने डालने की कोशिश की है सनसनी।
मगर मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट की कमी लगती है शीनी फरहाद में. अदर देन दैट इज वेरी गुड. I like the fact that he gets to his sister just in time. बहन से शुरू होती है एपिसोड कि बाप देख लेता है, वो एक बुरा सा बहाना बनाती है. अब्बा वो स्कूल की टीचर्स जा रही थी. क्या मतलब? तो टीचर जा रही थी तो तुम क्यों आई हो यहाँ? उन्हें छोड़ने. बाप फटाफट निकाह कर देता है उसका, तो दो दुनिया दिखाई उन्होंने. एक वो दुनिया है शरीफ लोगों की जो कि ये बर्दाश्त भी नहीं करते कि हमारी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे, ऑल्दो वो भी फिल्मी दुनिया में से हैं. और एक वो लोग हैं रोजी टाइप who are hanging out in the bars at night and drinking and dancing and sleeping around and to get their way forward in life. तो अच्छा है उन्होंने दोनों चीजें दिखाई हैं. आपको क्या लगता है? I think this was the 8th episode. Yeah. 8 किस्तें होंगी. अच्छी बात शीनी फरहाद की ये है कि उसकी जो ओवरऑल पैकेजिंग है वो अच्छी हुई है, मुझे पसंद है. डायरेक्शन बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है. जो हम एक बात कह चुके हैं कि जो उनकी पूरी कॉस्ट्यूम्स हैं, जो जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन है पूरा, वो बहुत अच्छा है. तो जब मैं शीनी फरहाद देख रहा होता हूँ तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोडक्शन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसी कोई चीज़ लैकिंग नहीं लगती, जो एक बहुत बड़ा प्लस है मेरे लिए. क्योंकि मैं इस साल जो विजुअल एक्सपीरियंस की बात बार बार करता हूँ, वो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट अब चीज़ बन चुकी है कि यार विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो वो सब बहुत अच्छा है. आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि कहानी स्वीट रोमांस है, वो डिलीवर कर रही है. परफॉर्मेंसेज हैं वो भी अच्छी हैं. ऐसा कुछ ऑन फेस वैल्यू किसी चीज़ की कमी नहीं है. येट जब आप अब 8 किस्तें हो गई हैं तो अब आपको लग रहा है कि अच्छा कुछ हो, अब कोई बैंग आए अब, क्योंकि हम इतना अब यूज्ड टू हो गए हैं फास्ट पेस्ड कंटेंट, टक 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 टक, कि आजकल के दौर के हिसाब से कहानी की जो पेस है ना, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कहानी की पेस बुरी है, लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए थोड़ा जरा हाई ऑक्टेन, थोड़ा आगे स्पीडी, अटेंशन स्पैन कम हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मिसमैच है कहीं पे. अगर एपिसोडिक चला जाए, आपको लगता है हर एपिसोड जो है वो डिलीवर करता है ऑन ऑल द एलिमेंट्स? सॉर्ट ऑफ, हाँ. मैं ये सोच रहा था इस बार, मैंने कहा इन 2 किस्तों में क्या क्या हुआ है. इन 2 किस्तों में बड़ा कुछ हुआ है अगर आप देखो तो है. पिछली 2 लड़का लड़की जो है उन्होंने लड़के ने कन्फेस कर लिया. अच्छा, उनका जो आपस में रोमांस था वो पूरी दुनिया को पता लग गया, अखबार में छप गई बात. वहां पे दूसरी तरफ बहन की शादी होने जा रही थी, एक्चुअली होने लग गई, बहन ने जहर खा लिया. इसको पूरे सिनेरियो में अगेन ह्यूज शाउट आउट टू अली ताहिर. एक तो उनका किरदार लिखा हुआ भी बहुत अच्छा है, तो वो ह्यूज शाउट आउट टू द राइटर. और जिस तरह से अली ताहिर ने प्ले किया है, आई थिंक इट वाज रियली वेल डन. जो उन्होंने जो मैनरिज्म अपनाए हैं एस सुल्तान के, जिस तरह से वो बात करते हैं, चाहे वो गुस्से में तो इतने नहीं होते, बट जब वो कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हर एतबार से आई थिंक इज रियली गॉटन इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर. आई रियली एंजॉय दैट कैरेक्टर एज वेल. बट स्टिल इट्स एज इफ कि यार कि अच्छा हो तो गया इतना सब कुछ, बट वो जो एक हमें आदत हो गई है ना, डम धम धम, वो नहीं होता, विच इज गुड इन अ वे ऑल्सो, विच इज ओके. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट अगेन बिकॉज वी हैव गॉटन यूज्ड टू सो मच ऑफ दैट, so I think उस वजह से हमें I think it does need a little bit of a thrill. It does. Thrill हल्का सा चाहिए. थ्रिल दे दिया आपको उन्होंने, स्कैंडल छप गया अखबार में. अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार इतनी क्या बड़ी बात है. जो बाप जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उनके लिए है, रिएक्ट कर रहा है कि यार ये तो पार्ट एंड पार्सल है. जब आप फिल्मी दुनिया में जाते हैं तो ये तो होता है. बट देन आई वाज लाइक, इनकी तो पहली बार है ना, मे बी दूसरी तीसरी चौथी बार जब वो हीरोइन बन जाती है और कुछ खबरें छपना शुरू हो जाती है, तो दे डेवलप अ थिक स्किन. बट ये इन अ वे उनको रेडी कर रही है ये चीज कि यार ये भी होता है फिल्मी दुनिया. और ये बात अच्छी लगी मुझे इन 2 एपिसोड्स की, कि उसको पुश करते हैं कि बेटा यू कांट सिट एट होम, गो टू कॉलेज, जाओ एग्जाम दो जाके. आज आखिरी पेपर था. तो क्यों नहीं देने गई शीरी? पहले ये इम्तिहान तो खत्म हो जाए. देखो थोड़ा वक्त रह गया, तुम उठो, मैं लेकर चलता हूँ. इतनी देर इतनी मेहनत की है, जाओ 2 टेस्ट जाके. और जब वो जाती है
और वो देखती है कि ताया के बेटे ने वो नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ है क्लिपिंग, तो वो उसकी मतलब है कि हाँ वो भी थप्पड़ जाके छप्पड़, तो थप्पड़ ये जब ऐसा आती नहीं है। था कि हल्का, यही नहीं। सारी चीजें हुई है ना, हुई है एब्सोल्युटली, तो ये काफी कुछ हुआ है फिल्म में। वो जाके बाइक से टक्कर मार देता टक्कर उसको, मार देता है, काफी कुछ हुआ है। काफी कुछ हुआ है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो है, बट अगेन वो जिस दुनिया में है उसकी हाँ। जो टोन है ड्रामे की वो ऐसी है। ला किस्म की ना, हाँ, वो तो ऐसी ही है, ऐसी sweet सी। अच्छा है, नहीं अच्छा है तो अच्छा है। या It's set in a different era. It's set in a what actually what we're waiting for is for the director to recognize Farhad कि तुम मेरे अगले हीरो हो। We're waiting for this हाँ, moment। ये हाँ, शायद तो शायद अब ये क्योंकि हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें बेसब्री से इंतजार है कि अच्छा ये अब हीरो मोड में कब आएगा। एक्चुअली क्योंकि इस तरह की चीजों में हमेशा हमने थोड़ी बहुत ही ट्रांजिशन होती हुई देखी है ना, हाँ, हाँ। तो इसलिए शायद शीनी फराज से एक्सपेक्टेशन ये है कि अब इसमें कुछ चेंज होगा। हाँ। जैसे पिछली एपिसोड में भी आप बात कर रही थी, शायद किंजा का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, वो हीरोइन बन के सामने आएगी या फरहाद हीरो बन जाएगा। तो देखते देखते वो एक्सपेक्टेशन है, जिस वजह से भी शायद थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार अच्छा वहां पे कब पहुंचेंगे। अब पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बट क्योंकि हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कहानी देखते हुए कि यार शायद ऐसा हो शायद ऐसा हो, तो उस बेसिस पे भी फिर हमारा एक एक्सपीरियंस इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद शीनी फरहाद। इट्स जस्ट दैट बिकॉज आवर ब्रेन्स वर्क in a faster way, in a fast different way, so इसलिए there's at times लगता है कि mismatch है, but आप लोग बताएं। I think most people are also enjoying it. yeah I think so, it's getting the It's appreciation। sometimes you need हम अक्सर हम बात कहते हैं you need a sweet It's a normal different world, भैया, it's taking you to a completely different world, which is commendable। हम तो घरों से बाहर नहीं निकलते, चंद घरों से, ये आपको एक डिफरेंट दुनिया मिलेंगे, आप एवेन्यू स्टूडियो मिलेंगे आपको, यू नो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा फरहान और किंजा की बात करना चाहूंगा। आई थिंक फरहान ने अगेन जिस तरह से डिलीवर किया है, जो कुछ सीन्स थे जिसमें यू नो घबराया हुआ कि अच्छा यार ये फरहाद कि उसको ये जो बात ही पता चल गई। अगेन जो अली ताहिर के साथ गाड़ी में सीन था, आई थिंक वाज वेरी वेल परफॉर्म, जो एक थोड़ा सा सहमापन भी है कि और गिल्ट भी है, और ये किया तो कुछ नहीं है और सच बोला है कि हाँ मोहब्बत की है लेकिन एक तरफा है, मतलब है कि तो अगेन ऑल ऑफ दैट वाज वेरी वेल प्लेड बाय हिम। एंड किंजा के वो जो सीन्स थे व्हेन शी गोज एंड स्लैप्स द कजन, और थोड़ा सा जो आपको नजर आया कि यार ये डेयरिंग पर्सनैलिटी, फिर वो एक टांगे वाला शॉट था कि वो आती है एवेन्यू स्टूडियो टांगे पे बैठ के, और छम्मन भी देख रहा होता है कि अच्छा ये तो इसकी तो खबर छपी है और ये आ गई है, मुझे वो अच्छा लगा। हाँ, that was a good shot and I think Kinza was in her element in that shot. So good. I enjoy Sheeni Farhad. Moving on to the नाम जी नक्श। हाँ जी। आपने सवाल ये किया कि भाई आपने क्यों पहले नहीं देखा? हाँ, और क्यों आपने अब क्यों देखा? इसका जवाब आप देंगी क्योंकि मैंने आपको कहा था आमना नक्श देख लें, आपने कहा यार मैंने नहीं देखना। मैंने नहीं देखा बिकॉज मुझे लगा कि पिछले 2-3 प्रोजेक्ट जो थे समी के, वो दे वर अंडरवेलमिंग, और मैंने देखा इसलिए जब मैंने देखना शुरू किया कि मुझे समी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा यार तो कैरेक्टर जो है वो बड़ा एज अप्रोप्रिएट और बड़ा डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर है। इट्स नॉट लाइक यू नो नॉट एज वी सीन हिम बिफोर कि बेचारा शरीफ आदमी जलील हो रहा है, यू नो ही इज इन अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो आई लाइक दैट। प्लस आई वाज आल्सो क्यूरियस टू सी, है ना, कि हमने उनको भी देखा बहुत ही टिपिकल किस्म के कैरेक्टर्स में, यू नो द थर्ड पर्सन इन लव ट्रायंगल, ये वो गोकी उन्होंने बहुत काम किया है। आई वाज इंटरेस्टेड टू सी कि यू नो ये क्या स्क्रीन पे लेके आ रही हैं। क्रेडिट्स नहीं इस बार आप पढ़ मेरे पास हैं। इसको लिखा है जी सोफिया खुरम ने, और इसको डायरेक्ट किया है आबिस रजा ने, जिनके बहुत ड्रामे हम देख चुके हैं, और चल रहा है ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, रिप्लेस कर रहा है फरार को। और इसकी दूसरी किस्त भी हमने देख ली, और आई हैव टू से कि मैंने दोनों किस्तें एंजॉय की। आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि मैंने जब इसको देखना शुरू किया, आपने मुझे फोन किया, हाँ, आपने कहा कि मैंने नक्श देखा है, द फर्स्ट एपिसोड इज नॉट बैड, उस वक्त मैंने एक एपिसोड देखा, तो देख लो। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के देखना शुरू किया, और मैंने भी जब पहली एपिसोड देखी तो मुझे अच्छा लगा, और मैं दोबारा जाऊंगा। जैसे मैं शीनी फरहाद पे बात कर रहा था, पहली चीज़ जो मैंने अगेन मुझे जो मैंने नोटिस की वो उसकी वो थी स्क्रीन, द प्रोडक्शन क्वालिटी आई थॉट वाज गुड, द शार्प, द स्क्रीन कलर्स, एवरीथिंग, कलर ग्रेडिंग, मुझे लगा ये अच्छी हुई है। अमीर लोग अमीर लग रहे हैं, अमीर घर अमीर लग रहा है, बड़ा घर बड़ा लग रहा है, बड़ी गाड़ी लग रही है, वो चीजें मुझे अब मैटर करती हैं। आई थिंक वी विल पास दैट पॉइंट जब हम इसको, और जो एक घर रिपीट हो रहे हैं, हाँ, जो घर रिपीट हो रहे हैं, घर रिपीट हो रहे हैं,
लेकिन इन्हीं घरों में ये वाली क्रिस्प एक जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो पहले मुझे नहीं भी मिली, तो मैंने उस चीज को एंजॉय किया कि यार कि अच्छा जिस दुनिया में मुझे लेके गए हैं, ये जो इसका ट्रीटमेंट है वो फ्रेश ट्रीटमेंट है, फ्रेश और क्रिस्प, फ्रेश है, दो फेवरेट लफ्ज, क्रिस्प है, मॉडर्न है, डेटेड टेक्नोलॉजी नहीं लग रही, ऐसा नहीं लग रहा मैं 90s का कोई ड्रामा देख रहा अलेक्सा हूँ। पे हुआ है शूट, पता नहीं मुझे किस कैमरे पे शूट हुआ है, लेकिन अच्छा शूट हुआ है, लाइटिंग अच्छी हुई है, एवरीबॉडी इज लुकिंग गुड। कपड़े समी की आपने बात की, आई समी थिंक की बहुत उनकी अच्छी जो styling है। समी को बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एंड आई थिंक ये बात अब तक प्रूव भी हो चुकी है, इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स इन द कंट्री, बिकॉज समी को मुझे लगता है कि उनके जो स्किल है उस स्किल और टैलेंट के हिसाब से रोल्स नहीं मिलते और स्क्रीन टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे आई थिंक उनको जो मौका जब मिला है शाइन करने का, एंड ही इज शाइनिंग ब्राइट, एब्सोल्युटली, I think he's got a tremendous screen presence. He's fit into that role really well. And Sami is a very good actor. I think इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो किरदार है कि जो जिसके दो रूप हैं, बहरूपिया किरदार है बेसिकली, तो असल बहरूपिया ये है कि एक जो है ये बहुत फैमिली मैन है, बीवी से बहुत प्यार करता है, भाई से बहुत प्यार करता है, बट वो जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है उनको, वो जो दूसरा कोई ऐसा प्यार नहीं करता, पूरी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन है ना। लेकिन अब जब हमने शुरू में देखना, एकदम तो नहीं हमें पता था कि यार ये करता है, वो तो बाद में कहता है बेवकूफ, इडियट, तो फिर कहता है अच्छा, फिर उसे आपको शक होता है शायद सौतेला भाई है, और फिर वो आपका शक दुरुस्त साबित होता है, सौतेला भाई है। जो अपने सौतेले भाई से इतनी मोहब्बत करता है कि कोई अपने सगे बेटे से भी नहीं करता होगा। एग्जैक्टली मामा। तो अगेन जो मेरे लिए दो किस्तों की हाईलाइट थी वो समी आई थिंक इज कैरिंग द ड्रामा ऑन हिज शोल्डर्स, and the character also. No, it's Hina and Sami both. Hina also, no doubt, Hina also. But primarily for me, because Sami's character is interesting, the way that it has been written and the way it has been performed, and like ये अच्छा ये बंदा चाह क्या रहा है? Because seemingly he's got everything. He's got enough money. He's got a great like mansion नुमा घर. He's got the cars. He's got everything. What is he at? Like what does he want more? It's everything. नहीं क्या चाह रहा है वो? He's caretaker for his brother basically. No, वो तो बाद में आपको पता चला कि कंपनी तो सालिम साहब की है, सालिम फार्मा, सालिम साहब की है जी, जिसमें वो काम कर रहे हैं, जिसमें वो काम। तो पहले मुझे ये लगा कि शायद भाई के वो है, लेकिन भाई की तो नहीं, ये तो बीवी की प्रॉपर्टी है। निकलेगी इस कहानी और निकलेगी। हाँ तो इंटरेस्टिंग है ना। हाँ और ये भी इंटरेस्टिंग है ना कि सौतेले किस तरह है, माँ बाप मतलब कि क्या है डायनामिक। हाँ माँ एक थी, बाप एक था, क्या सिनेरियो है, तो ये सब इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि आपकी हीरोइन जो है वो वॉलफ्लावर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हीरोइन जो है वो क्या केमिकल इंजीनियरिंग करके आई है, और वो कहती है मेरे बाप की कंपनी भाई, मुझे कहता है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता कि किसी मैं किसी नहीं हूँ, हमना हूँ, हमना सालिम। आई एम क्या, हमना सालिम, आई एम हमना सालिम, मेरी कंपनी में। अच्छा था, मुझे अच्छी लगी ऐसी हीरोइंस, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। I mean, आपको अपना आप नजर आता है उन सब में। लेकिन अब अगेन जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां पे जो पूरा एक वो बच्ची को घर, लड़की को घर लाने वाला फातिमा को जो माँ का रिएक्शन था वो थोड़ा ओवर द टॉप था। मतलब ऐसे महजब लोग जो हैं, अगर आपकी बेटी किसी को घर ले आए तो ऐसे बिहेव नहीं करते कि इसको क्यों लाई हो और उठा के ले आई हो। क्या तरीका है हमना, कहाँ से ले आई हो इसे, कौन है ये? आहिस्ता बोले। You would perhaps say these things within the confines of your bedroom quietly कि बेटा what's happening, you know, I know you're into social work, is she a friend, have you picked her up, क्या सीन है। मगर इस तरीके से बेइज्जती वगैरह करना, यार आप हर किसी में अपने आप को देखती हैं कि शायद मैं ऐसे यार लोग ऐसे नहीं करते ना। I mean, नहीं कैसे आप लोग, हर तरह के लोग होते हैं। अच्छा उन्होंने किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। एक किरदार ने एक एक्शन के जो आपको नहीं चला, मुझे नहीं सही लगा, बैठा नहीं सही। और इवन बाद में भी कि तुम अपना बांधो और चली जाओ, गेट आउट एंड यू नो, अपना सामान पैक करो और चलती बनो यहाँ से। उसके आने से पहले थोड़े छोटे नहीं, मैं तो उस पे जाना चाहूंगा कि फिर ये भी एक, अगर आप सोचने को आए तो फिर दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेच कि एक लड़की एयरपोर्ट से एक दूसरी लड़की को घर ले आएगी अपने। एयरपोर्ट पे रो रही थी, दारुल अमान का रास्ता पूछ रही थी। तो तुम्हें यही घर क्या दारुल अमान लगता है? ठीक है, वो तो दिखाया हुआ ना किस की है। हाँ तो बस फिर वही बात है कि अगर आप क्रिएटिव लिबर्टी ले रहे हैं तो फिर आप पूरी चीज से ले लें। ठीक है, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मैं सिर्फ कह रही हूँ मुझे, मेरे लिए सही नहीं बैठा वो। बहरहाल वो लड़की ऐसी ही है,
सोशल वर्क भी करती है। वो कहती है मैं दवाइयाँ ऐसी बनाऊंगी जो कि सबका मुफ्त इलाज हो। लोगों के लिए सबसे चीपेस्ट लाइफ सेविंग ड्रग बनाना चाहती हूँ। पता नहीं क्या वो करेगी और क्या जादू करने आई है, व्हाटएवर। शादी उसने कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी, और क्या तुम हर वक्त शादी शादी करते रहते हो, और आई एम नॉट गोइंग बैक टू अमेरिका, व्हिच वाज द बेसिक प्रॉब्लम। हाँ, जब वो पैर टैप करने शुरू कर टक देते टक वो हुमायूं भाई जो हैं वो कहते हैं व्हाट, एंड ही वांट्स ऑब्वियसली ही वांट्स राहिम आउट ऑफ द पिक्चर। हाँ, एक फार्म हाउस टाइप सिनेरियो था जहाँ पे कोई डॉक्टर साहब हैं जिनको बंद किया हुआ है, वो क्या था? वो ये दिखाने के लिए कि हुमायूं के कितने शेड्स ऑफ 50 शेड्स ऑफ ग्रे हैं उसके, कि वो उसने बंदे को भी रखा हुआ है, एक और बंदे को भी उसने थ्रेटन करके साइन कराया है करा एनओसी। दिया, वो ठीक था। हाँ, NOC तो वो दिखा रहे हैं यही कि हुमायूं जो है वो कितना हुमायूं spite विंडिक्टिव करा। है, हर तरीके से एंड ही विल गो टू एवरी लेंथ। और वो जो हाँ। उसने फोन कॉल करके रैकी करने का कहा है, वो किसका कहा है? डिटेल सेंड कर रहा हूँ, अभी रैकी करो। पता नहीं मैं आपको बताता हूँ, बताएं। हमना का, वो हमना को मरवाने लगा था इस वजह से जो उसका भाई मर जाएगा। मरवाना उसने हमना को था ताकि भाई वापस हाँ। अमेरिका चला जाए। हाँ, तो लेकिन अब जो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, बेचारे जरार का किरदार जो है वो तो बेचारा आता ही इसलिए कि वो मरने के लिए या निकलने के लिए सीन से। अच्छा था, it was interesting. It was interesting. Again, I don't like seeing actors in two plays on screen at the same time. Therefore, जो हमना के वालिद साहब जो हैं, कैसे नज़ामानी साहब जी, उनको हम देख रहे हैं राजा रानी में भी, तो और घर भी गालबन यही है, तो मुझे वो थोड़ा सा राजा रानी वाला भी यही है घर। तो ओवरलैप भी जो है ना, घर शहर और कैरेक्टर्स ये नहीं होने चाहिए। उसका क्या करें यार? I don't know, I mean, कहना भी मुश्किल है कि यार काम को स्पेस आउट करें या whatever. क्या करें, एक्टर तो काम कर रहा होता है, उसको क्या पता दो ड्रामे विजुअल एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है। सेम टाइम पे चले। आई थिंक हिनाज परफॉर्म्ड अ कैरेक्टर रियली वेल। She has, absolutely. शी इज गॉटन लाइक रियली अगेन जो वो किरदार जिस तरह से उन्होंने अपनाया Well, है। she's gotten into the skin of the character. हाँ, शी सीम्स लाइक अ हमना। She seems बात करने का तरीका, लबो लहजा, अंग्रेजी, एवरीथिंग, शी फील्स लाइक शी बिलोंग्स। I wish that she had been styled a bit better. मुझे उसमें था दैट वो जो जॉगर पहन के शुरू में जॉगर पहन के भी बालों का रंग भी ठीक नहीं है, बालों का स्टाइल भी ठीक नहीं है, अनस्टाइलिश, बट ठीक है, हो सकता है ऐसा भी। मैं तो यू कैन गारंटी कि कोई बाहर से पढ़ के आया तो स्टाइल उसका अच्छा हो। तो बेसिकली आपने कह दिया कि हमना का स्टाइल ही नहीं अच्छा। स्टाइल नहीं अच्छा, क्रिएटिव लिबर्टी आपने ले ली स्टाइल पर। ठीक है। नो, वो जो ऑफिस गई है तो सही नहीं था? ठीक था, हाँ ठीक था। ऑफिस वाले उसमें ऑफिस गई है, छोटा सा सीन था, लेकिन उसमें डायरेक्शनल फ्लॉ आपको हल्का सा नजर आता है कि जो लैब में जाते हैं तो वालिद साहब ने पूरा गियर पहना हुआ है, मास्क वगैरह, हमना ने नहीं पहना हुआ। हाउ इज शी अलाउड इनटू द फार्मेसी लैब विदाउट द मास्क? शी इज हमना सालिम यार। नहीं यार, शी इज हमना सालिम। ठीक, क्रिएटिव लिबर्टी। क्रिएटिव उसने कहा ना, मैं तो मछली के जाए को कौन तैरना सिखाता है कि मछली का बच्चा खुद ही तैरना सीख लेता है। दिस इज माई कंपनी। तो मैं तो माँ के कोख से सीख के आई हूँ सब कुछ, और मेरी कंपनी मेरे जरासीम नहीं लगेंगे यहाँ पे किसी को। नहीं, राहिम की गाड़ी में ट्रैकर होता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है जब वो फातिमा को लेके जा रही होती है। राहिम की गाड़ी में नहीं, उसकी। हाँ यार एक सवाल आपसे पूछना हाँ चाहूँगा। यार, सारी उम्र हमने जो देखा और समझा और जाना है वो ये है कि नाम रहीम है, नहीं? यार राहिम था ना पिछले ड्रामे में भी। हाँ, वो तो राहिम परदेसी भी है ऐसे करके। एग्जैक्टली। तो नाम रहीम है या राहिम है, या राहिम दूसरा नाम है? दोनों है, जिसमें अस्मा और आसमा में भी आपने ये सवाल पूछा था। तो मैं इसमें भी ये सवाल लोगों ने पूछूं? कहा कि जी अस्मा का अलग मतलब है और आसमा जी का जी अलग है। इसी तरह तो इसी तरह मैं पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों को उर्दू आती है वो बताएं कि राहिम और रहीम में क्या फर्क है। आई एम अज्यूमिंग कि ये दो नाम है, जैसे रहम होता है, रेहाम। हाँ, रेहाम है, रहीम तो वुड बी मर्सीफुल, तो मतलब है कि हाँ, तो रहीम और राहिम में क्या फर्क है? आप गूगल ना कर पाए इस बात को। नहीं, मैं चाहूंगा कि यार लोग भी तो कोई काम करें, ठीक है, थोड़ा उनका भी स्टिमुलेट हो, ठीक है, ब्रेन सेल्स। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा करें। बहरहाल नेक्स्ट जिन लोगों ने रिकमेंड किया, थैंक यू। आई थिंक इट्स अ गुड वॉच। इट्स अ मच बेटर वॉच देन सम ऑफ द अदर थ्रिलर ड्रामास दैट वी आर वाचिंग दीस डेज। So it's entertaining and it hooks you. After the first episode, I was like, okay, I want to watch it. Yeah. I want to see where it goes. Absolutely. No, for sure. Yeah, so good job. It's between Hamna and Humayun. Yeah. Story is Acha, the friction is also good. very good. हाँ.
कि यार के वो जो एक तनाव सा है उन दोनों के बीच में, हाँ बिल्कुल, वो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं थोड़ा सा, बट यू लाइक हाँ 2 किरदार ही है ना, तो यू एंजॉय इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जिस तरह से अपनी बीवी को मैनिपुलेट करता है तुम, अब हर कोई मरियम की तरह केयरिंग और ओबीडिएंट तो नहीं होता। ये तो इतनी ओबीडियंट है और ये तो इतनी अच्छी बीवी है और ये वो है कैसी है, हाँ। और वो ऐसे है, तो गुड वॉच। ओके आमना, चले जी फिर हमने जाना है यार एक रेस्टोरेंट। हमने जाना है, लेकिन अब मुझे आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे, एक क्यों? ब्रेक आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? देनी पड़ेगी, मैं भी आ रही हूँ। जी आमना, आई एम बैक। मैंने वो लस्सी का उधर रख दिया। मैं पानी ले आई अपने लिए। ठीक है आमना, बढ़ आमना मन मस्त मतलब। क्या बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जो हमारी ये 35 एपिसोड्स की तपस्या थी, वो आखिरकार 38वीं किस्त में आपको उसका पूरा पूरा फल, मिठाई, सूद, सब कुछ मिल गया। आपने उस दिन एक बड़ा अच्छा पॉइंट उजागर किया, क्या? फेमिनिज्म के बारे में। मैंने कहा मैं और ये अफसोस का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया कि ड्रामों में फेमिनिज्म की आपने कहा कि ड्रामा में फेमिनिज्म नहीं दिखा नहीं है। हाँ। आपने बड़ी बार कहा है फेमिनिज्म 101। जी 101 का मतलब है कोई भी आप कोर्स लेते, लाम्स में हम लेते थे कंप्यूटर साइंस 101 फॉर डमीज फॉर बेसिकली। डमीज। फेमिनिज्म का एक लेवल है ऐसा जी जी जो है 1001, जी एडवांस्ड फेमिनिज्म। 909 909 में नहीं, 1001। ठीक है। ये वो वाला फेमिनिज्म है आमना के जो कि जिस खातून ने फेमिनिज्म टर्म इन्वेंट की है उसको सीखने की जरूरत है कि ये असल फेमिनिज्म ये है। और हाँ ठीक है। आप आप नहीं आप कुछ ऐड करने वाले मैं कहते असल में मर्द ने की थी, तो ये फुल सर्कल आ गया। फुल सर्कल आ गया। हाँ हाँ फुल सर्कल आ गया। हाँ। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमने हमेशा अपने ड्रामों में एक चीज ये देखी है कि लड़की वाले कहते हैं हाय ऐसी लुट के ऐसी बर्बाद हो गए, एक अगले दिन कुड़ी वापस आ गई, हाय हाय साड़ा कुछ ना रहा, एक दिन दी दुल्हन जेड़ी सी वो वापस आ गई, बारात मुड़ गई, बारात मुड़ वापस गई, हो गई, लुका नुकी, अब हमारी भूत लड़की से खावांगे। शादी कौन करेगा। ये लड़की वाले इतने कोई बगैरत लड़की वाले हैं यार, सॉरी मैं मुझे अल्लाह माफ करे, तो इतने प्रोग्रेसिव लड़की वाले हैं। हाँ। वो अपनी बहन को कहते हैं जा बेटा निकाह कर, जा हैव अ नाइस कर लो उससे शादी। आपा भी कभी उसके साथ एक रात गुजार, हाँ। रात गुजारने के बाद हाँ। सुबह वापस आ जाइयो। और मैं कहना चाहूंगा आमना, आपको मैं कुछ याद कराना चाहूंगा। बताए ना। आपने कहा ये क्या सिनेरियो होगा। हाँ। मैंने आपको पिछले अपने रिव्यू पे लेके जाऊंगा। मैंने कहा ये आएगी, हाँ। दोनों तैयार होके सुहागरात होने लगेगी, हाँ। वो घूंघट उठाएगा, हाँ। वो आगे से कहेगी बुद्धू बना आया, बड़ा मजा आया, मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, और वो चली जाएगी। यही उसने किया। छोटा सा फर्क लेकिन ये था कि she didn't quite leave him high and dry। वो बारिश हो गई। ये सवाल है सर आपके बारिश लिए। हो गई। बारिश अगर ना होती, हाँ। भाईजान मैं आपको इसका लॉजिकली आपको समझाऊंगा। अच्छा आपने एपिसोड नंबर 36 और 37 दफा कर दी। इससे पहले 36 और 37 क्या 36 की 36 किस्तें नहीं मैटर करती, नहीं मैटर करती। ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता। नहीं करता। ये तो सबको पता था ना, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। और दुश्मन और मैंने आपको यह भी कहा था क्या लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, और वो उसकी दोस्त ने भी इस बार वही सेंटेंस देखे। हम ना मैं प्रीएम्प्ट करने लग गया हूँ, प्रिडिक्ट करने लग गया हूँ प्लॉट, मुझे आप क्रेडिट नहीं देती। आपने किया यार, रिबाउंड वाला भी आपने किया। मैंने आपको बताया था, ये जब सुहागरात मनाने के लिए कमरे में आते हैं, लड़का दरवाजा बंद करता है, कुंडी लगाता है, और एक मुझे था कि पर्दे उसने आगे नहीं किए, लेकिन उसने कहा उसका पूरा फ्लोर ही उसका, किसने आना था उसकी इजाजत के बगैर। बाहर बारिश हो रही है और बाहर बारिश हो रही। अब वो आया अंदर और उसने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की है कि वो हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाए। तो मैंने सोचा किधर लेके जा रहा है उसको। हाँ। ये यार ये इधर ये चलाना शॉट कि वो बार बार उसका हाथ पकड़ के उसको कहीं लेके जाने की कोशिश करे। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार उसको शायद बेड पे लेके जा। बेवकूफ है, उसने भी तो फिल्में देखी है ना यार, उसने भी ड्रामे देखे हैं कि जब दूल्हा कमरे में आता है तो दुल्हन जो है वो बिस्तर पे सज के बैठी होती। वो नहीं बैठी भी थी, बैठी। लेकिन आप उस सिनेरियो में ये देखें कि जितना वो कोशिश करे उसको बेड पे लेके जाने की, उतना वो कोशिश करिए कि वो बेड पे ना जाए। हाँ।
वो कहती है अच्छा मैं 1 सेकंड बैठ जाऊं, बैठती भी वो सोफे पे कहती नहीं। नहीं यार नहीं, रुक जाना, इतना जल्दबाजी में ना करें। हाँ वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, तो बस मैंने हील्स क्योंकि पहनी हुई हैं। तो वो कहता है बैठो, तो वो उतारने लगता है। तो कहती नहीं नहीं कबीर, कहता क्यों, मैं तुम्हारे पाँव नहीं छू सकता। देखिए ना, इंटीमेसी बिल्ड हो रही है दोनों में ऐसा ऐसा। वो कहती है कि नहीं तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम मेरे पैरों में बैठो। तुम्हारी ये शान नहीं कि तुम मेरे पैर छू। वो कहता है मैं पूरी उम्र तुम्हारे पैरों में बैठने के लिए तैयार हूँ। इस सारे सिनेरियो में आप बताएं कि व्हाट इज द कोर यूरिका प्रॉब्लम मोमेंट स्लैश कॉल फॉर नेचर, कॉल फॉर नेचर, ठीक है, नेचुरल नीड, नेचुरल बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक इन अदर वर्ड्स। हाँ नहीं, हाँ? कोर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपकी तवज्जो थोड़ा सा पिछले साल की तरफ ले जाना चाहूँ, पिछले साल, पिछले से भी पिछले साल एक छोटा सा ड्रामा आया था तेरे बिन नाम हाँ का। हाँ वो भी नूरा मखदूम ने लिखा था, हाँ हाँ ये भी नूरा मखदूम ने लिखा हाँ है। हाँ। उसमें भी आप एक सिनेरियो देखते हैं, कोई 36वीं किस्त पे जाके 26वीं थी वो, तो कि लड़की जो है उससे लड़का रेजिस्ट नहीं होता, जबकि उसका होता है कि मैंने साइन किया हुआ है, ये शादी जो है कॉन्समेट नहीं होगी, हाँ लेकिन वो लड़का इरेजिस्टिबल हो जाता है उसके लिए। हाँ ये सर आपको वही सिनेरियो दिया गया है दोबारा, कि गो के वो सीख के यही आई थी कि बेटा लीव हिम हाई एंड ड्राई एंड कम बैक इन द मॉर्निंग, लेट हिम। और फिर हम लोगों को कहेंगे ये तो मर्द ही नहीं है ना पुंसुक है। I don't know what that means, but yeah, that is impotent. So, but वो क्योंकि irresistible है, उससे ना रहा गया रिया से। अब सर क्योंकि आपका बहुत गहरा ताल्लुक यहाँ रिया से भी है और कबीर से भी हाँ, है, हाँ, किरदारों से हाँ है। हाँ हाँ। आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनके आपस में मरासम रात को बन सके कि नहीं बन सके? इज्तमाई क्या होते हैं, कौन से मरासम होते हैं? अज़दवाजी ताल्लुक। इसका जवाब ये है 100% यस। आपको ये लग रहा है? मैं आपको फैक्चुअली प्रूव करके दूंगा। बताएं। वो लड़की जब उठती है, एंड आई मस्ट से ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सारा हाशमी, ग्रेट परफॉर्मेंस, नथिंग लेस देन ग्रेट परफॉर्मेंस, लव इट। मैं चाहूंगा यहाँ पे वो एक्सप्रेशन चलाएं। हाँ, जो उस लड़की के चेहरे पे गिल्ट है, हाँ, वो वाली गिल्ट नहीं है कि मैं इसको छोड़ के जा रही हूं। आप वो देखें गिल्ट, आप वो गिल्ट डिकोड करें। I completely agree with you, but I'm going to play the devil's advocate just for the sake of the review. नहीं यार, वो गिल्ट इसलिए होती है क्योंकि उसने 36 किस्तें मोहब्बत की है बचपन से, उसका बचपन का मंगलतर है। वो कहती है हाय मैं सदके जाऊं, मैंने रात को भी इसको हाथ नहीं लगाने दिया और अब मैं घर जा रही हूं। नहीं, मैंने कबीर को धोखा दिया, मुझे तरस आ रहा है ना। आप डेविल्स पॉइंट पे भी चली जाए इधर, या डेविल्स एडवोकेट कर ले, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। वो जो गिल्ट है वो यही गिल्ट है कि ये मेरे से क्या हो गया, रहा नहीं गया, कि मुझसे रहा नहीं गया। द मीरअप फिनोमेना। और आपको उन्होंने अगर कुछ शक बचता था तो उन्होंने आपको वो सीन दिखाया कि जहां पे कबीर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और जब जो फूलों की लड़ियां होती हैं वो आपस में बज रही होती हैं। और अगर आपको मजीद कोई शक अगर रह जाता तो लड़की ने कपड़े डिफरेंट पहने हुए। बस एक बाल गिले करना रह गया। ये मैं कहने लगी थी आपको यार, एक बहुत जरूरी पॉइंट। लेकिन उस तरह तो उसने दांत भी नहीं ब्रश किए, वो सुबह उठी और वो चली गई। और कबीर ने भी दांत नहीं ब्रश किए, वो भी उठा और वो भी चला गया। तो वो जो अब, लेकिन आप बहुत देखें ना, मुझे आपने कहा स्लो जाना, आप बहुत फास्ट आगे एकदम चली गई। रिवाइंड कर लें। मैं चाहता हूं कि उस सीन पे है जब वो जूते उतारता है यार लड़की के, और डायरेक्शन आप देखें कि नीचे उन्होंने फूलों की पत्तियां बिछा के रखी होती हैं। लड़की का पैर फर्श पे नहीं होता है ना, कालीन पे होता है, फूलों की पत्तियों पे होता है। इट वाज अ गुड शॉट। और यही कोई और ड्रामा होता, आप लोग इस वक्त सीटियां बजा रहे होते यार। हम ये शॉट देख चुके हैं। ये कहां से देखा? आपने सुन, मेरे दिल में नहीं शॉट देखा जिसको हाथों में कस के पाँव रखता है। हाथों में तो अलग है, ये तो फूलों की पत्तियों पे उसका पैर आता है। फिर वो आपने देखा पूरा, आपने बिल्डअप ही मिक्स कर। आई एम सॉरी। वो लड़की कह रही है मैं थक गई हूं, मैंने सोना है। हाँ। लड़का कहता है तुम थकन की वजह से मेरे से पीछे जा रही हो, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। फिर कड़कती है बिजली। हाँ। तो प्लान जो था, जो बिल्डअप हो रहा था, वो यही हो रहा था कि लड़की जो है वो किसी ना किसी तरह से ये रात टपाए बगैर इंटीमेट हुए, और सुबह अगले दिन जब वो सो के उठे तो लड़की घर जा चुकी हो। लेकिन ऐसा हो ना, बिजली कड़क गई। बिजली कड़क गई। बिजली जब कड़की है, बारिश
बारिश हुई है, उसको डर लगा है, सैमी भी वो यूं हाँ हीरो के बाहों में गई है। कबीर, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं तुम्हारे पास। तो जब एक लड़की तारीख गवाए, जब हीरो की बाहों में चली जाए और जबकि निकाह भी हो There's चुका no हो, looking back. जब निकाह भी हो चुका हो लीगली शरई तौर पे हर तरह से, और वो हीरो है अगला बंदा भाई, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो हीरो है। एंड अगेन मतलब है कि यू नो somebody who looks like that and I'm assuming smells like that and Irresistible. then irresistible आदमी है, तो वो तो कोई भी लड़की होती, वो तो उसकी बीवी थी शरई तौर पे। और खुद भी यार, मैंने तो हमेशा से, मैं आपको पता है, आई एम एन एडवोकेट फॉर वुमेन, औरतों के भी जज्बात होते हैं 100%, इतनी किस्तों से 100%, उसने भी अपने आप को जबर 100%, करके रोका हुआ था। 100%, कई दफा वो बेडरूम में पाए गए एक दूसरे के साथ, कुछ ना कर पाए। 100%, उसने कहा मैं अब एक रात हुई तो मैं एज वेल, 100% नहीं रहा काबू जज्बात पे। नहीं रहे। तो वो जो उठते साथ उसके चेहरे पे जो गिल्ट का जो एक्सप्रेशन था ना, वो यही एक्सप्रेशन था। आप समझते हैं बेहतर यार, मैं नहीं समझ पाई। मैं मोहब्बत मैं गिल्ट को क्यों समझूंगा? गिल्ट को समझते हैं, मैं प्यार को गिल्ट के एक्सप्रेशन को मैं, गिल्ट के एक्सप्रेशन को समझते हैं। बहरहाल वो एक्सप्रेशन वही था, और फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है अपने वही कपाहट की कैफियत में, सरसराहट, कपकपाहट, गुनगुनाहट, अपनी चादर ओढ़ती है, और कोई गार्ड सो रहे होते हैं, सुबह जारी बात है, वो शादी के अगले दिन थके होते हैं, वो चुपके से। अच्छा, ये लड़की सोई नहीं है पूरी रात या सोई है? नहीं, गिल्ट इतना ज्यादा था, कहाँ सब सुना था। She just waited for him to go to sleep. फिर ये घर आई। अच्छा, भाई भी बाहर बगैर खड़ा, सॉरी मैं किरदारों की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी ऑड सी सिचुएशन है कि भाई एंड बहन आर ओके विद सेंडिंग देयर सिस्टर। यार, it's a never told before story. It is indeed a never told before story. Never told before story that they actually tell her, and I'm kind of thinking कि अस्मा ने क्या कहा होगा, यही कहा होगा ना कि भाई leave him high and dry, निकाह करो, जाओ, बोलो I don't love you, I'm going back, मुझे तलाक दो, ताकि वो shatter हो जाएगा उसके बाद। और हम ये बोलें कि लड़के में क्या बुरा है? And she was right, वो shatter हो जाता है। नहीं, उसके बाद वो घर आती है तो बहन कोई उसको एक बड़ा मीनिंगफुल सा यूं करती है नॉट, उसको जरा। अच्छा, ये मिसलीडिंग था ये वैसे। क्यों? ये जो थे ना इंट्रो में तो आप कोई और बात कर रही थी। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ ये मिसलीडिंग था। आप कह रहे हैं ना क्योंकि कॉन्समेट हो गई है, तो वो खुश क्यों हो रही है फिर कि कॉन्समेट हो गई है? कि वो आ गई है बगैर, हाँ, कि वो जिस तरह पवित्र गई थी उसी तरह पवित्र वापस आ गई है। क्योंकि जब मैंने ड्रामा देखा तो मैंने देखा कि अस्मा को पूछा कि तो वो कहती है कि कर रही हो, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, अस्मा ये क्यों कहेगी? ठीक है, जैसी भी है, बहन है उसकी। फिर ये इशारा गलत था, इशारा गलत था। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि तो वो कहती है ऐसे नहीं होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था वो कहेगी ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। यार ये देखे हमारी शहजादी आमना के एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन गलत था, ये गलत था। आमना, मैं आपके लिए मैं आपको बता सकती हूँ, अस्मा उसको बड़े ही कैटेगोरिकली, मैं यहाँ चाहूंगी कि ये एक्सप्रेशन चलाया जाए। हाँ, अस्मा का और रिया का। अस्मा उसको जो इशारा करती है, वो इशारा करती है कर लिया ना, तो वो आगे से जवाब देती है हाँ, you know, this is what you see, but what you have taken away is कि अस्मा पूछ रही है किया तो नहीं, और वो कह रही है नहीं, ये होना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि ये हुआ है, एक्सप्रेशन गलत था। तो सर यहाँ पे फिर एक्सप्रेशन, आपने कहा ग्रेट परफॉर्मेंस, मैं यहाँ पे आई नहीं, तो ये तो वो तो मैं उस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन पे आप जो मर्जी है। हाँ, मैं तो बेड पे जो व्हेन शी वेक्स अप, व्हेन रिया वेक्स अप, वो एक्सप्रेशन। मैं मिसलीडिंग सर, मैं नहीं, तो इसमें तो उस्मा हसन और सार का दोनों का, क्या कहते हैं, लॉयर इज मिसलीडिंग। नहीं, तो इसमें तो उस्मा हसन साहबा का एक्सप्रेशन है ना पहला, या दोनों का, पर पहले तो उन्होंने जो पूछा है वो ऐसे उसने तो ऑपोजिट ही जवाब देना था ना। उन्होंने जो पूछा उसका उसने ऑपोजिट जवाब दिए, ऑपोजिट नहीं, उसकी तायद में जवाब दिया कि यही हुआ है, तो वो तो सवाल ही गलत पूछा ना फिर उन्होंने। और जो भाई है वो सब कुछ देख रहा है खड़े होके, भाई अगेन मैं किरदार की बात कर रहा हूँ यार, बेगैरत भाई दिखाया। कौन सा भाई ऐसा होगा जो बोलेगा यार मेरी बहन जाए शादी करके निकाह एक रात के बाद आ जाए? लोग तो लड़की पे सवाल उठाते हैं, ये हमारी सोसाइटी ये सोचती है। ये कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है, कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है। आप हमेशा कहते हैं कि जो मोहल्लेदार होते हैं वो कितने बुरे होते हैं। यहाँ मोहल्लेदार कहती है कि नहीं, हमारा कबीर ऐसा नहीं है, कबीर में कोई कमी नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, लड़की में कोई ऐप है, कहती है वो। और ये भी नहीं कह रहे कि लड़की भागी, वो कह रहे लड़की ने बदला दिया है, अपने बाप के कत्ल का बदला लिया है उसने।
अवेयर है यार ये। यार ये देयर वोक लोग एक्स्ट्रास हैं ये। मैंने जिंदगी में ऐसा ड्रामा नहीं देखा कभी कोई यार, अनबिलीवेबल। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्या ट्विस्ट उन्होंने दिया, मेरा तो दिमाग ऊपर नीचे हो गया, बौखला गया मेरा दिमाग, रंग फक हो गया आपका, रंग फक हो गया मेरा। और साथ मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, खता हो गया, खता। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये क्या हुआ क्या है। एंड बाय द वे वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय दानिश यार, आप बहुत गुड परफॉर्मेंस यार, आप ये आप इस बार आप देख रहे हैं मैं यार मेरा दिल जीत लिया कबीर ने। वो जो आंसू आए हैं, जो आंसू टपका है उसका, केक पहले तो काटा उसने कहा कि मैं डांस किया है। नहीं पहले देखें आप, फिर आप आगे चले गए बहुत जल्दी। यार आप चली जाती। पहले उसने कहा कि रिया कहाँ गई, नीचे रिया 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 रिया, मुझे पता कहाँ गई होगी, घर ये हाउ कुछ गो, मैं लेके आता हूँ उसको। पहले उसको गुस्सा चढ़ता है कि यार उसको मना किया है, 3 शराइत उसको दी थी और मैंने कहा था कि डोंट वरी आई विल हैंडल इट, तुम पे कोई इस घर में कोई जुल्म नहीं होगा, कोई जबर नहीं होगा, तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। मतलब ये थोड़ी था कि फजर की नमाज के लिए उठ के घर चली जाए। तो रिया वो खूब अपने उसमें कबीर मोड में अंदर आता है। रिया अंदर जब वो आता है और जब वो कहती है उसको अस्मा, ये क्या ऐसी बात थी कि एक ही रात में रिया ने तलाक का मुतालबा कर ली? कि तुम तो अब तुमसे कोई प्यार नहीं करती और ये लो तलाकनामा। गुस्सा नहीं करता, सिमर डाउन हो जाता था एकदम, उसकी झाग बैठ जाती है। व्हाट, धोखा, व्हाट, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे क्या कह रही हो, क्या मांग रही हो मुझसे। और फिर वो नॉट अ वेरी ब्राइट कैरेक्टर रिया जो है, कहती हाँ तुमने वो भी कराया था, तुम उसमें भी मुलव्वस थे और तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की, तो ये लो बदला। और फिर अस्मा कहती है लोग पूछेंगे कि एक दिन बाद लड़की वापस आ गई तो ऐसा क्या हुआ रात को, तुम्हें कहेंगे ना मर्द हो, मर्द ही नहीं हो पूरे, ना पुंसो को ना ये कहती। व्हाट, नहीं ये नहीं कहती। मगर उसका दिल जो था ना, ऐसे आपको नजर आ रहा है कि किरची हो गया उस बेचारे का दिल। और फिर यार जो परफॉर्मेंस वो वापस जाके देता है, जब वो घर जाता है, कहते हैं आप लोग इसीलिए आए हैं ना, सेलिब्रेट करने, करें, दूल्हा तो है ना, दूल्हा तो है ना, नाचे दूल्हा तो मौजूद है ना, नाचे गाए। और फिर प्रोग्रेशन का नेक्स्ट लेवल, जब वो छुरी उठाता है, मैंने कहा व्हाट, इज ही गोइंग टू स्लिट हिज रिस्ट, ही ईट्स केक। फैंटास्टिक जी, ओवर टू यू। नहीं मैं वाकई में कहना चाहता, आई थिंक दानिश परफॉर्म्ड रियली वेल इन दो सीन्स। हम उनकी ये इमोशनल साइड उनके किरदारों की बहुत कम देखते हैं, इतना ज़्यादा नहीं देखते, तो मुझे वो सीन सारा सीक्वेंसेस मुझे देख के अच्छा लगा। लेकिन मेरा सवाल बार बार यही था कि ये जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसका दिल टूट गया कबीर का, आपको नज़र आ रहा है कबीर का दिल टूट गया, तो रिया को क्यों नहीं नजर आ रहा कि कबीर का दिल टूटा? और वो कहती भी अपनी बहन को कि मेरे इसका दिल टूट गया है, तो ये लॉजिकली कैसे सेंस आ रहा है, उसको समझ पूरा आ रहा है, बट शी सो अंडर द थंब ऑफ हर सिस्टर। उसको इतना ज्यादा है कि खानदान की इज्जत और हमारा बदला और हमारी हिस्ट्री, शी इज अंडर सो मच प्रेशर दैट, एंड शी इज नॉट वेरी ब्राइट। और मैंने ये सोचा यार 2-3 सवाल, मैंने कहा यार इसके दोस्त कहाँ हैं, जो एक वॉइस ऑफ सैनिटी है वो कहाँ है? वो उसकी डेट्स नहीं थी, वो अगली दफा नहीं, दोस्त तो चिल में दिखे, अब तो शादी होगी, तो अब दोस्त ने क्यों आना था उसकी? शादी पे तो नहीं थी, शादी में सुहागरात में थोड़ी उसने एंटर मारनी थी यार। नहीं शादी तो भी नहीं नजर आई मुझे। शादी हुई कहाँ है? नहीं, शादी दिखाई नहीं। शादी दिखाएगा आपको, डायरेक्ट सुहागरात पे ले गए वो कहता ना ये तो हमारी रात है, तुम क्यों ऐसे उल्टा सीधा सोच रही हो? फिर वो उसको बेड पे लेके जाने की कोशिश करता है, फिर वो कहती नहीं मैंने बेड पे नहीं जाना, फिर वो उसे बेड पे लेके जाने की कोशिश, फिर वो कहती मैंने बेड पे नहीं जाना, पहुंच जाती है लेकिन वो तो बिजली कड़की है यार। आमना आप उसको ना गए, कुछ बड़ी बड़ी जो ऐसी हीरोइनें होती हैं जब बिजली कड़कती है वो नहीं डर जाती हैं। वो लड़कियों के दिल जो होते हैं ना वो मासूम होते हैं। अच्छा आमना, अब होगा क्या? ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इन्होंने शादी अपनी कॉन्जुमेट कर ली है जी, तो रिया को तो उल्टी आ जानी अब। रिया को उल्टी आ जाएगी, रिया को उल्टी आ जाएगी। और क्योंकि वो अभी तक बच्चा ना दे पाई जो भाभी दूसरी, तो घर में बहुत बड़ी चीज होगी कि ओ माय गॉड। फिर वो नाक रगड़ेंगे अपना कि रिया को ले आओ वापस किसी तरह से। नहीं, कभी नहीं रगड़ेगा, वो माँ रगड़ेगी ना, जो माँ बनी हुई थी वो कहेगी कि किसी तरह इसको ले आओ। कहीं ये सब के बीच में कबीर की शादी उससे भी होगी,
मीना से? मीना से। नहीं कबीर नहीं होगी शादी तभी नहीं तो वो अपनी करेगा, बहन नहीं बनाया उसने। कबीर नहीं करेगा शादी, नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है कि नहीं करेगा। कबीर शादी नहीं करेगा अब। ठीक है। कबीर अब उस जोन में चला गया है, देवदास जोन में, वो उस जोन में रहेगा। और ये जो है, इसके कितने % चांस है उल्टी आने के, आपको क्या लगता है? 100%। 100% चांस है? मानती हैं आप ये बात? और अगर आपको पता चला कि नहीं हुई कॉन्समेट तो आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। ये तो मैं सोच ही नहीं नहीं सकता। हो नहीं सकता। बिटवीन टेकिंग नहीं ये तो दिखा दी उन्होंने की हुई है। टेकिंग हर हैंड, लीडिंग हर टू द बेड, वेकिंग अप। और भाई जो कैमरा ऐसे पैन उन्होंने किया है, वो तो हो गई है कॉन्सुमेट, हो गई है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। प्रेगनेंसी पे आप कह सकते हैं शायद 0.0001% कोई हो कि शायद ना हो, जो कि मेरे ख्याल में कहानी लॉजिकली आगे बढ़ेगी इस वजह से, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अब। क्या यार, ये बैग आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फिर जब आप 40 एपिसोड पे जाके फिर आप कहते हैं कि भाई बाकी ड्रामों में ये बैंग नहीं है। आया ना बैंग, फिर आपको दिया बैंग उन्होंने यार, कैसा बैंग दिया आपको। आप कहते हैं यार हमें लीड पेज, हमें लीड पेज में नहीं, वो नहीं दिखाते, इंटीमेसी नहीं दिखाते, उनकी शादी होते हुए नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं कि यार शादी के बाद लड़का उधर लड़की उधर, और वो सब। उन्होंने कहा यार क्या हो गया भाई, हम सारे जो आज तक के ये जो तोहमतें लगती है पाकिस्तानी ड्रामों पे, सबको नलिफाई करेंगे। हम कहते हैं यार ये यहाँ पे बाप लोग बैठ के रोता रहता है कि ओ मेरी बेटी की बारात वापस हो गई, ओ मेरी बेटी अब क्या करेगी, ओ मेरी बेटी को घर। प्रोग्रेसिव ड्रामा है सर, दोनों खानदानों में बाप दिया ही नहीं है, ना उसका बाप है लड़की का, ना लड़के का बाप है। आप लोग अभी कह रहे थे यार ये क्या ड्रामे हैं कि मर्द जो है अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के रात को निकाल देते हैं। यहाँ पे बीवी खुद रात को निकल आई है भाईजान। हाँ एग्जैक्टली। मर्द कह रहा है किधर जा रही है, वो कह रहा है ये ऐसी की तैसी। नहीं, ये वो ड्रामा जहाँ मर्दों की औकात ही कोई नहीं है। मर्द तो कह रहे हैं कि जी बीवी चली गई, रातों रात अगले दिन कहेंगे ये कैसा लड़का था, नामुकम्मल शक आदमी था, ये कैसा था। इवन यार आप अस्मा और रिया के भाई को देख लें, कोई अभी आज तक आपने 40 किस्तों में सुना है कि कोई परेशान है कि इसकी शादी नहीं हो रही। मैटर नहीं करता। ये वो ड्रामा है जिसमें मर्दों की कोई औकात ही नहीं है। मुबीन देखिए यार, वो एक मोम की गुड़िया की तरह, एक जिंदा लाश की तरह बैठा है पहले। यार ये देखिए कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है यार, खवातीन चला रही हैं, आसमा, रिया और माबीना। और इन अ बैड वे, चलो जो भाभी और उसकी बहन, लड़कियां बेस्ट फ्रेंड रिया की लड़की मतलब है ड्रामा है। इससे बड़ा फेमिनिस्ट ड्रामा नहीं बना आज तक पाकिस्तान में। कहते हैं दानिश तैमूर एक जैसे रोल करता है, ये देखे ना ऐसे रोल। आपको अफसोस होना चाहिए। मैं आई अपोलोजाइज, आपको पता है मैं तो आई एम क्वीन ऑफ अपॉलॉजी, मैं आई अपोलोजाइज। क्वीन ऑफ यू टर्न। यार ये बहुत प्रोग्रेसिव ड्रामा है भाई। अनहोनी हो गई, अनहोनी। यार सब कुछ हो गया। आपने मुबीन भाई के मुंह से चू भी सुनी है? नहीं यार, आप कहते हैं कि औरतों के पास यहाँ पे सही नहीं होती, यहाँ पे मर्दों के पास सही नहीं है। नहीं। माँ कह रही मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूं, खामोश बैठा है वो। चॉइस ही नहीं, एजेंसी नहीं है। मर्दों के पास एजेंसी नहीं है। बीवी छोड़ के चली गई अगले दिन भाई स्वागत मना के, यूज करके टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक के चली गई बीवी, स्वागत मना के। वो रो रहा है कि अब मैं क्या करूंगा। वो कह रही तलाक चाहिए मुझे। भाई हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, चलो फारिग हो। एक रात देगी ना बस। अच्छा वो जब कहता है ना उससे कि तुम्हें असल में तलाक चाहिए, तो फिर उसका आंसू गिरता है। मैंने कहा अच्छा साइन करने लगा है। फिर कहता है यार ये तो वाकई में तलाक मांग रही, मैं नहीं दूंगा तलाक इसको। नहीं। अच्छा एक सवाल मैंने आपसे पूछा था। माबीना जी मुबीन को कहती हैं कि मैं इसकी दूसरी शादी कराने लगूं, तो टेक्निकली तो मुबीन की तीसरी शादी। ये थोड़ा सा आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? जब मैंने ज्यादा सोचा नहीं इस चीज के बारे में। मुझे ये चीज हुई, मैंने कहा दूसरी तो नहीं तीसरी शादी है यार। कह रही मैं दूसरी शादी कराने लगी हूँ। तीसरी शादी। लेकिन उनको क्या बुरा लगेगा बोलते हुए कि तीसरी शादी कराने। मीना जो कहती है आपने वादा किया था मेरे से और आप झूठी हैं। कहते मेरा घर, ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या पता है यू सेइंग मेरा घर है, जो मर्जी करूं। ज्यादा बोलोगी तो मैं भेज दूंगी वापस बाइक। क्या शट द फक, शट द बीफ अप, मतलब शट द हेल अप। या प्रोग्रेसिव है यार, यार प्रोग्रेसिव है भाईजान। औरतें कॉलिंग द शॉट्स। अब देखिए यार, कैसी भी सास हो जालिम, वही दिन कहती कि यार शट अप नाउ, मैं चाहती हूँ उनकी शादी होगी, दे शुड हैव अ गुड लाइफ। कबीर की अब शादी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे। कहती कि नहीं कहती?
कहती है। नहीं अगले दिन वो कंसर्न है कि कहाँ है आसमा, आई है नहीं आई, पूरा सारे आ पार्टी गए हैं, की पूरा हुई है उन्होंने, लोग आए हुए हैं, दावत हो रही है भाईजान, दुल्हन देखने, सलामियां देने, सदका उतारने, सेलिब्रेशन हो रही है। हाँ प्रोग्रेसिव ड्रामा भाई, मजा आया देख के। आना ही था मतलब है कि ना मजा। नहीं लेकिन अब होगा क्या, यही होगा जो हमने डिस्कस किया है, यही होगा डिस्कस जो किया है, और क्या होगा। ठीक है, देखना चाहेंगे आप आगे ड्रामा? मैं लो, अब तो हो ही नहीं सकता कि आप मन मस्त मलंग ना देखें। जी बिल्कुल। अब तो देखे ना, व्यूज बढ़े हैं कि नहीं इस एपिसोड के? मैंने देख कल जो मैंने देखा उसके 6 मिलियन व्यूज थे, गुड। 6 मिलियन इज अ गुड नंबर। देखते हैं आगे क्या होता है। ख्वातीन हज़रात, मन मस्त मलंग की ये वाली 3 किस्तें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरा बताएं। और आपको लगता है, क्या लगता है कि अब मन मस्त मलंग में आगे क्या होगा, अपनी अपनी थियरीज हमारे साथ शेयर करें। मुझे और आमना को फिलहाल आप दें इजाजत, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल विद हॉट बाइट्स। हाँ मिलेंगे ना? नहीं, क्यों? हॉट बाइट फ्राइडे को करेंगे अब जो टाइम है। नहीं कल क्या है, और भी जिंदगी ये में फ्राइडे का रिव्यू नहीं है? और भी चीजें होती नहीं, ये सॉरी नहीं कल नहीं मिलेंगे, अब आप मेरे को मिलेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे को विद हॉट रिव्यू। और शायद मुझे लगा कि ये फ्राइडे वाला रिव्यू, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। थर्सडे को अभी हमारी कोई वीडियो लाइन अप नहीं है, लेकिन आपसे इंशाल्लाह जुम्मे को मुलाकात होगी तब। नियत थी लेकिन हो नहीं सका। अब क्या नहीं हो सका? वही वाले, वो तो रात गई बात गई। हाँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। विल सी यू सून इंशाल्लाह, तब तक खुदा हाफिज।